राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में। कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जहां हर सुबह की शुरुआत घंटी की मधुर ध्वनि से होती है और हवा में धूप की सुगंध फैलती है। उस घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, खासकर उस पवित्र स्थान से जिसे हम अपने देवताओं को समर्पित करते हैं, घर का मंदिर। यह मंदिर हमारे लिए एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है जहां हम अपनी प्रार्थनाएं, आशाएं और इच्छाएं रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम अपने घर के मंदिर में अनजाने में कुछ गलत मूर्तियां या चित्र रखते हैं तो यह हमारी शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जी हाँ, हमारे इस पवित्र स्थान में की गई एक छोटी सी भूल भी हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं ला सकती है। प्राचीन शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, इसका विशेष महत्व है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि यह ज्ञान क्यों हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शुरुआत करते हैं उन मूर्तियों से जिनके बारे में कहा गया है कि इन्हें भूलकर भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश की, जिनकी पूजा हर शुभ कार्य के आरंभ में की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनकी पूजा से सभी कार्यों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि घर के मंदिर में गणेश जी की टूटी हुई या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि टूटी मूर्ति रखने से घर में न केवल धन हानि हो सकती है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी घर में फैल सकता है। इस कारण घर में गणेश जी की ऐसी मूर्ति का आदान प्रदान करना जो किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो, उचित नहीं माना जाता। इसके अलावा घर में भगवान गणेश की दो या दो से अधिक मूर्तियां भी एक साथ रखना शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि दो गणेश मूर्तियां एक साथ रखने से उनकी ऊर्जा में असंतुलन आ सकता है, जिससे घर की समृद्धि और शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि भगवान गणेश की पूजा करते समय केवल एक ही मूर्ति का चयन करना चाहिए और उसकी स्थिति और आकार पर भी ध्यान देना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को हमेशा सम्मान और श्रद्धा के साथ रखा जाना चाहिए ताकि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अब बात करते हैं भगवान शिव की मूर्ति की, जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को महादेव, त्रिदेवों में से एक और अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। शिव के अनेक रूप हैं, जिनमें से नटराज रूप भी है। यह रूप भगवान शिव का तांडव रूप है, जो विनाश का प्रतीक माना जाता है। नटराज का नृत्य ब्रह्मांड के संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। हालांकि यह रूप अत्यधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन घर के मंदिर में भगवान शिव की नटराज रूप वाली मूर्ति रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि नटराज रूप में भगवान शिव की पूजा घर में करने से जीवन में अशांति और विपत्तियों का आगमन हो सकता है। नटराज का रूप क्रोध और विनाश के साथ जुड़ा हुआ है और इस रूप की ऊर्जा घर में अनचाही परेशानियां, मानसिक तनाव और संघर्ष उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा देवी काली और भगवान भैरव जैसे उग्र रूप वाले देवी देवताओं की मूर्तियां भी घर के मंदिर में रखने की सलाह नहीं दी जाती। देवी काली को शक्ति की देवी माना जाता है, लेकिन उनका रूप भयावह और उग्र होता है। काली का रूप अक्सर विनाश और उग्रता से जुड़ा होता है और उनका मंदिर स्थल वह होता है जहां विशेष पूजा विधियां होती हैं। घर में उनकी मूर्ति रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसी प्रकार भगवान भैरव की मूर्तियां भी घर में रखने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। भैरव को भी उग्र और डरावने रूप में पूजा जाता है और वे विशेषतः तंत्र मंत्र और विशेष पूजा विधियों के द्वारा पूजे जाते हैं। इनकी मूर्ति घर में रखने से घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, जो परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर विपरीत असर डाल सकती है। इसलिए इन देवी देवताओं की मूर्तियां रखने से बचना चाहिए और इनकी पूजा उचित स्थानों और विधियों से की जानी चाहिए ताकि परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहे। अब बात करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, जो हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और सुख शांति के प्रतीक माने जाते हैं। इन दोनों देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन उनकी मूर्तियां
घर में रखने के कुछ शास्त्रीय नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करना चाहिए ताकि घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं माता लक्ष्मी की मूर्ति की। माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है, लेकिन घर में उनकी मूर्ति या चित्र रखने में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी की खड़ी मुद्रा में पूजा करने से समृद्धि में उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि यह मुद्रा अस्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। इसके बजाय उनकी बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति रखना अधिक फलदायी माना जाता है। बैठी हुई मुद्रा में लक्ष्मी जी घर में स्थिरता और निरंतर समृद्धि का वास करती हैं, जिससे घर में धन की आवक बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की, जो समग्र ब्रह्मांड के पालन करता है और घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा भी विशेष रूप से फलदायी होती है, लेकिन उनकी मूर्ति या चित्र को घर में रखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा, जिसे शास्त्रों में ईशान कोण कहा गया है, में रखना चाहिए। यह दिशा देवताओं का स्थान मानी जाती है और इस दिशा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखने से घर में धन और सुख शांति बनी रहती है। ईशान कोण को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहाँ इन देवताओं की उपस्थिति से घर में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां रखने के दौरान इन दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि इनकी कृपा से घर में समृद्धि और सुख का वास हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात जो मंदिर में मूर्तियां और चित्र रखने से संबंधित है, वह यह है कि कभी भी मंदिर में मृत व्यक्तियों की तस्वीरें या खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृत व्यक्तियों की तस्वीरों को मंदिर में रखना नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। मंदिर का स्थान एक पवित्र स्थान होता है, जहां देवी देवताओं की पूजा और आराधना के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। यदि मंदिर में मृत व्यक्तियों की तस्वीरें या खंडित मूर्तियां रखी जाती हैं, तो यह न केवल उस स्थान की पवित्रता को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार के सदस्यों पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्तियों की यादें और उनकी छवियां नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिससे घर के वातावरण में अशांति और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। मृत व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना एक सामान्य और पवित्र भावना है, लेकिन इस श्रद्धा को मंदिर में स्थान देने से घर के सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में विघ्न आ सकता है। मंदिर का स्थान केवल देवी देवताओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, जहां पूजा और ध्यान के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में शांति और समृद्धि प्रभावित हो सकती है। मृत व्यक्तियों की याद में एक अलग स्थान निर्धारित किया जा सकता है, जहां उनके चित्र या स्मृति चिन्ह रखे जा सकते हैं। यह स्थान घर के किसी ऐसे हिस्से में होना चाहिए जहां उनकी यादों को सम्मानित किया जा सके, लेकिन यह स्थान मंदिर से अलग होना चाहिए। मंदिर का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की आराधना होता है, और इसके भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यदि मृत व्यक्तियों की तस्वीरों या खंडित मूर्तियों को श्रद्धा के साथ रखना है, तो उन्हें घर के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन मंदिर में इनका स्थान नहीं होना चाहिए। तो अब तक हमने ये समझा कि घर के मंदिर में किन मूर्तियों को रखने से बचना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि कौन सी मूर्तियां और तस्वीरें मंदिर में रखना चाहिए। घर का मंदिर एक पवित्र स्थान होता है, जहां देवी देवताओं की पूजा और आराधना की जाती है। इस कारण से मंदिर में रखी जाने वाली मूर्तियां और चित्रों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। सबसे पहली बात, घर के मंदिर में केवल उन्हीं मूर्तियों को रखना चाहिए जो पूर्ण और सही अवस्था में हो। खंडित या टूटी हुई मूर्तियां नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि टूट फूट वाली मूर्तियां घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में अशांति और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जब भी आप मूर्तियां खरीदें या मंदिर में स्थापित करने के लिए नए चित्र चुनें, तो यह सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से सही और उत्तम अवस्था में हों। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु की,
और वह है किसी भी नई मूर्ति की स्थापना का समय। जब भी आप मंदिर के लिए कोई नई मूर्ति स्थापित करें तो उसकी स्थापना एक शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक शुभ मुहूर्त में की गई स्थापना से देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शुभ मुहूर्त का चयन करने से न केवल पूजा का फल अधिक उत्तम होता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इस समय की गई पूजा से देवता अधिक प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। इसके लिए आप पंचांग का सहारा ले सकते हैं, जो आपको सही मुहूर्त का निर्धारण करने में मदद करे। शुभ मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना करने से यह सुनिश्चित होता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और देवताओं की कृपा से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। इसके अलावा जब भी आप मूर्ति स्थापित करें तो उसका स्थान भी सही होना चाहिए। जैसे कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां उत्तर पूर्व दिशा में और भगवान गणेश की मूर्तियां घर के प्रवेश द्वार के पास रखी जाती हैं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका ध्यान रखकर हम अपने घर के मंदिर को सही और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रख सकते हैं। हमारे शास्त्रों में हर छोटी बड़ी बात का बहुत गहराई से उल्लेख किया गया है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार की मूर्तियां और तस्वीरें हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। हर वस्तु, चाहे वह मूर्ति हो या चित्र, उसके साथ जुड़ी हुई ऊर्जा हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन वस्तुओं का चयन करें जो हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करें और हमारे परिवार के सदस्यों के लिए शांति और समृद्धि का कारण बने। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पवित्र स्थान यानी मंदिर में हर वस्तु को सोच समझ कर रखें, ताकि वहां से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमारे जीवन को खुशियों से भर सके। घर का मंदिर वह स्थान होता है जहां हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं और जहां हम मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति की उम्मीद करते हैं। यदि हम इस स्थान पर हर वस्तु को सही ढंग से रखेंगे तो ये हमारे जीवन में न केवल आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगा, बल्कि हमारे घर में समृद्धि और शांति का भी वास होगा। इसलिए अगली बार जब आप अपने घर के मंदिर की सजावट करें तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। मूर्तियों और चित्रों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे पूरी और सही अवस्था में हों और उनका स्थान सही दिशा में हो। इसके अलावा मूर्तियां स्थापित करते समय शुभ मुहूर्त का पालन करें, ताकि देवताओं की कृपा शीघ्र मिल सके। खंडित मूर्तियों, उग्र रूपों और नकारात्मकता को दूर रखते हुए मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने घर के मंदिर को एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो न केवल हमारे आध्यात्मिक उन्नति का कारण बने, बल्कि हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भी भर दे। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।